देखिए दोस्तों, जो आज एनटीपीसी की एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए 16 फरवरी को, उन क्वेश्चनों पे हम डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप और मेल के थ्रू मिले हैं। तो देखिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, देखिए दे रखा है PA और PB के अंदर O के साथ एक वृत्त के बाहर बिंदु P से स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं। तो देखिए, इतना सोल्व करते हैं। पहले क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। ये आपने एक सर्किल बना लिया, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि PA और PB के हैं स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, और वो कहाँ पे टच होती है, बिंदु P पे टच हो रही है। तो देखिए, स्पर्श रेखाएं बना लेंगे। स्पर्श रेखा, ये देखिए, ये आपका बिंदु P हो गया, ठीक है। ये हमने मान लिया आपका A सिरा और ये मान लिया B सिरा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। यदि A और B वृत्त पर बिंदु हैं, A और B हमने बिंदु लगा दी, इस प्रकार जो आपको एंगल आपको दे रखा है APB, ठीक है। किसकी बात हो रही है, APB की बात हो रही है, ठीक है। पहले इसके ऊपर लंब डाल दीजिए, या जिसे जीवा बोल सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए, ये कितना दे रखा है आपको, 70 डिग्री एंगल दे रखा है। ये 70 डिग्री दे रखा है आपको। आगे देखिए, तो आपको पूछा है एंगल O, यानी जो आपका मिडिल पॉइंट होगा, और A और B पूछा गया, यानी मिडिल पॉइंट आपका ये होगा। ये एंगल पूछा गया आपसे। कौन सा एंगल पूछा गया, ये एंगल पूछा गया, ठीक है, जिसे आप O बोलोगे, ठीक है। अब देखिए, पूछा क्या गया, OAB, सॉरी, तो आपको ये एंगल पूछा गया है। ये आपका मिडिल पॉइंट है O, तो आपको ये एंगल निकालना है। कैसे निकालोगे, देखिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल OAB, यानी O पॉइंट आपका ये है, A ये है और B है। ये किसका होगा, ये आपका 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ नहीं हो जाएगा, 70/2 यानी 35 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, इतना समझ में आया। तो आज की शिफ्ट में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए। देखिए क्या दिया गया, एक संख्या में 123% की वृद्धि की जानी है, तो क्या दे रखा है, 3345 हो जाती है। 123% की वृद्धि करने पे कितनी होगी, 3345। तो वो संख्या आपको पता करनी है। हमने माना वो संख्या कितनी है, 100 है। पहले कितनी थी, 100 थी। वृद्धि कितनी कर दी गई, 123 की वृद्धि कर दी गई। 123% की वृद्धि, यानी 100 + 123 करोगे कितना हो जाएगा, 223 हो जाएगा। अब बताया गया, देखिए 223 की वृद्धि होने के बाद कितना है, ये आपके पास है दोस्तों 3345, ठीक है। बात समझिएगा, अगर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूं 223 को, तो कितना आएगा अपने पास, 3345। अगर 100 को भी मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो संख्या आ जाएगी अपने पास, यानी 1500। तो वो संख्या क्या है, 1500। बताइए फटाफट, थम्स अप करके बताइए लाइव चैट के अंदर कि आपको समझ में आया या नहीं आया, फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, 30 से 60 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, एवरेज पूछा गया था। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं जो एक से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो, तो देखिए कौन कौन सी हो जाएंगी, 31 हो जाएगी। 31 के बाद 37, 41, 43, 47, 53 और 59, ये संख्याएं होंगी। अब पूछा क्या गया है, इनका औसत पूछा गया है, तो इनको ऐड कर दीजिए। देखिए कितनी संख्या है, टोटल 7 संख्या है। इनका योग करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, आपके पास 311 हो जाएगा। अपॉन में 7 है, इसको सोल्व करोगे 44.43 आपका एवरेज आ जाएगा। बताइए कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कैसे सोल्व करोगे। देखिए क्या दे रखा है, एक विक्रेता अपने उत्पादों को क्रय मूल्य से 32% अधिक अंकित करता है।
ठीक है। जो MRP है उस पर क्या करता है, 32 रुपये क्रय मूल्य से अधिक अंकित करता है, 13% की छूट देता है, ठीक है। यदि उसका क्रय मूल्य आपको दे रखा है कितना, 32,67,800 रुपये है, तो विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। तो देखिए आपने लिख लिया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और MRP यानी अंकित मूल्य। देखिए क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये, MRP कितनी 32% की वृद्धि यानी 132, क्रय मूल्य क्या बोले 13% की छूट दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 132, किस पे देगा छूट, MRP पे देगा 132, 87/100। बात समझ में। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपके पास है 32,67,800 रुपये, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 32,67,800 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 132 गुणा 87/100, इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 3752,741.52। बोल सकते हो कैलकुलेशन लंबी है बट क्वेश्चन बहुत ईजी था, समझ में। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दे रखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दे रखा था 2x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 2xy प्लस 9 = 0 दे रखा था, और ये इक्वेशन आपको पूछनी थी, ठीक है। इसका मान आपको पूछा था, तो कैसे करोगे, एक ऑप्शन है x और y की वैल्यू निकाल लो और इनमें पुट कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि ये जो समीकरण दे रखी है इसको इस फॉर्म में निकाल लो, 4x³ माइनस y³ प्लस 2x² y², इस फॉर्म में बना लो। तो देखिए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए आपके पास क्या एक x² ये है, y² ये है, -2ab मैंने ये ले लिया, इसमें से एक ये y² ले लिया, ये एक x² ले लिया, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। दूसरा एक क्या बच गया अपने पास, x² बच गया, तो वो ले लिया हमने x। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, तो +3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, बताइएगा फटाफट बताइएगा, समझ में नहीं है। होल स्क्वायर मतलब देखिए क्या होगा 3 और 2 6x आना चाहिए, 6x अपने पास है, = 0 चल रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, = 0 पुट करके करोगे तो -3 आ जाएगी, y की भी -3 आ जाएगी। बताइए यहाँ तक बात समझ में नहीं आई। अब देखिए अपने को क्या दे रखा है 4x³, तो 4x की वैल्यू कितनी है अपने पास -3 और y की भी दोनों की सेम है, तो क्या करोगे -3 का क्यूब -3 का क्यूब, y की वैल्यू भी अपने पास -3 है, प्लस क्या करोगे -3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। देखिए तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस है और उसके ऊपर क्यूब है, तो आपके पास माइनस आएगा, ये 4 का 4 आएगा, 3 की क्यूब कितनी हो जाएगी 27, प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा अपने को, +81 हो गया, ठीक है। अब देखिए कैसे सोल्व कर सकते हो इसको, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 108 हो जाएगा, और ये प्लस का अपने पास 27 चल रहा है, और ये कितना हो गया, तो देखिए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिएगा 27 और 81 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, प्लस का माइनस का 108 और प्लस का 108, तो आप लिख सकते हो 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चनों में अधिकतर 1 या 0 ही आपको राइट आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दे रखा है। देखिए आपको दे रखा है sin² थीटा अपॉन tan² थीटा माइनस sin² थीटा = 3 दे रखा है, और जो आपकी थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से कम दे रखी है। अपने को पूछा है tan थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये अपने को पूछा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ sin² थीटा, नीचे क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं sin² कॉमन ले सकता हूँ, डायरेक्ट ले सकता हूँ क्या, मुझे बताइए, या लिख के दिखाना होगा।
चलो लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तोड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे इक्वल टू में 3 चल रहा है। अब इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कोट थीटा, वो भी किस में, स्क्वायर में बचेगा, बिल्कुल बचेगा। माइनस में क्या बचेगा आपके पास 1 बचेगा, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू में आपका 3 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए क्या लिख सकते हैं इसको आप, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा फटाफट बताइएगा, ये आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। तो अगर कोट इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास, कोट थीटा इक्वल टू आ जाएगा √3, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, कोट इनवर्स √3, तो थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, कोट इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है 30 डिग्री, 30 डिग्री अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की। यहाँ पे पुट कर दोगे थीटा की जगह 10, क्या पुट करोगे आप, पुट कर दोगे 10 30 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3 और सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2 अपॉन √3, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे √3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है 12 संख्याओं का औसत 47 दे रखे, पहली 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 49 दे रखा है। 12 संख्याओं का औसत आपको 47 दे रखा है, 6 संख्याओं का, पहली 6 संख्याओं का स्टार्टिंग 6 नंबर है उनका औसत दे रखा है 49, ठीक है। अंतिम संख्याओं का औसत लास्ट 6 नंबर उनका औसत दे रखा है 45.5। आगे बढ़ते हैं, 7वीं 8वीं और 9वीं संख्याएं बराबर हैं। ये बोल रहा है 7th इक्वल टू 8th इक्वल टू 9th, नंबर इक्वल है, वो हमने मान लिया वो इक्वल नंबर है x। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, तो देखिए 7वीं और 8वीं संख्याओं का औसत 8वीं और 9वीं संख्या के औसत के अनुपात अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए पूछा क्या, देखिए 7वीं और 8वीं संख्याओं के औसत का, 7वीं और 8वीं, फिर 8वीं और 9वीं, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इक्वल है तो x अपॉन x हो जाएगा, 7 का 8 का ज्ञात करो या 8 का 9 का ज्ञात करो तो क्या हो जाएगा 1:1, x से x कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 1/1, तो 1:1 आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन बड़ा था, लेंथी था, बट देखने में बड़ा था, करने में बहुत छोटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है, एक निश्चित ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का कितना दे रखा है 529% है। यदि संख्या वर्षों की दर प्रतिशत समय को समान दर्शाती है तो ब्याज की दर अपने को पूछी, यानी ये अपने को पता करनी है, दर पता करनी है, रेट पता करनी है। कैसे करोगे बताइए, कितना गुना दे रखा है, कितना प्रतिशत गुना दे रखा है 529, ठीक है। समझ में फटाफट, इसको मैं लिख सकता हूँ अपॉन में 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा r², समय और समय अपने को इक्वल दिया गया अपॉन 100। बात समझ में आई नहीं है, फटाफट बताइए। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर होता है, ये r आपके पास 23 आ जाएगा क्या। अब आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, तो इसका स्क्वायर करोगे 529 आएगा आपका, आपके सामने एकदम राइट आंसर आ गया।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 56,960 रुपये की धनराशि ABC में इस प्रकार बांटी जाती है कि AB से 10% अधिक प्राप्त करता है, BC से 12% कम प्राप्त करता है। धनराशि में C का हिस्सा कितना है? तो देखिए आपको A से का B से रिलेशन दे दिया, B का C से रिलेशन दे दिया, बट C का किसी से रिलेशन नहीं दिया। तो आप क्या करोगे? देखिए A, B और C, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए C आप कितना मान लोगे? 100 मान लोगे, कोई दिक्कत है? अब देखिए क्या बोल रहा है, B C से 12% कम है, ठीक है, तो कितना बचेगा? 100 माइनस 12 कर दोगे 88 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो? अब देखिए उल्टा पढ़िए इस क्वेश्चन को, समझ में आएगा। A B से 10% अधिक प्राप्त करता है, B से A कितना प्रतिशत अधिक प्राप्त करता है? 10%, यानी 88 गुणा 10/100 यानी 8.8 ज़्यादा प्राप्त करेगा। 88 में 8.8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 96.8। समझ में आएगा? फटाफट बताइए थम्स अप करके यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो। देखिए अब देखिए आपको क्या कर रखा है, ये जो 56,960 रुपये दी गई है ABC तीनों की राशि है, तो आप क्या करोगे? तीनों को योग कर दोगे, A B और C का योग कर दोगे। ये योग किसके बराबर होगा? देखिए ये योग किसके बराबर होगा? 284.8 के, ठीक है। अब ये कितना है? ये आपको दिया गया भाई साहब 56,960 रुपये। अब देखिए 284.8 को अगर आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 56,960 रुपये आएंगे। अब आपको क्या पूछा? C की राशि पूछिए, तो C को 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 20,000 रुपये आपकी राशि आ जाएगी। अब पूछता B की राशि, तो इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देते। A की पूछता तो इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देते। आपका राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। रोज़ जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं NTPC के एग्ज़ाम में, वो मैं सारे यहाँ पे सोल्व करवाता हूँ।